क्या बसंत का त्यौहार मनाना जायज है? इस तरह की तो पतंगबाजी अकेले करे, कोई बसंत मना करे, हराम है। बसंत तो वैसे ही गलत है जी। वो तो औरतों मर्दों का इख्तलात है, बेहयाई का एक जरिए इन्होंने ढूंढा हुआ है। आप समझ लें पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश का वैलेंटाइन डे है, वो एक किस्म का बना हुआ। लाहौर में बसंत मना रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये हिंदुओं का त्यौहार है और ये शरई तौर के ऊपर जो है इसकी इजाजत नहीं है। तो क्या इस किस्म का त्यौहार मनाया जा सकता है या इसकी ममानत है इस्लाम में? जी ये तो जज्बाती बातें हैं। कल को पीएसएल के ऊपर किसी ने कहना है कि ये तो अंग्रेजों का त्यौहार है। जाहिर है क्रिकेट तो उधर से ही आई हुई है, ये तो गेम है। और इनडोर गेम्स में से मेरी खुद सबसे पसंदीदा चीज जो है वो काइट फ्लाइंग यानी पतंगबाजी। जब हम लोग उस वक्त पतंग उड़ाया करते थे, मैं बात कर रहा हूँ 1992 की, जब मैं मैट्रिक में था, हम तो डोर वगैरह भी खुद धागे की खरीदते थे और छुट्टी वाले दिन, उन दिनों जुमे की छुट्टी हुआ करती थी, उसके ऊपर वो पूरा रंग फेरना और सारा कुछ करना, मांझा लगाना, एंजॉय करते थे। जी जी जी, इसी तरीके से कांच पकड़ना, मैं आपको बताऊं, ज्यादा से ज्यादा ये उंगली कटती थी जी। हाँ, बस उंगली कटती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता था। कभी किसी की गर्दन नहीं कटी थी। ये जब से मनूस डोर आई है, ये केमिकल, इसकी वजह से इतनी प्यारी एक्टिविटी छीन ली गई हमसे। तो मैं तो बहुत खुश हूं कि अगर गवर्नमेंट इसको मैनेज करती है, केमिकल डोर के ऊपर प्रॉपर पाबंदी लगा के, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने किया है। 10 लाख मोटर बाइक्स के लिए उन्होंने वो स्टैंड अरेंज किए हैं और फिर ऑलमोस्ट 5 साल की कैद रख दी है, 10 लाख रुपया जुर्माना रख दिया है जो केमिकल डोर इस्तेमाल करेगा, और बाकी सारी चीजें की हैं। तो ये एक खुशाइन चीज है। बाकी इसका मजहबी एक्टिविटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये बाकी गेम्स की तरह एक गेम है।